आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप सभी को पता है कि होली का त्योहार आ रहा है। बहुत ही माहौल इसी तरह का हो गया है कि कुदरत ने जिस प्रकार होली के त्योहार पर हमें तोहफा दे दिया है, और वह तोहफा है धूलें उड़ने का। दोस्तों, धूप भी होती है और धूलें भी उड़ती हैं, तभी कह दिया जाता है कि धुलंडी। दोस्तों, होलिका दहन का त्योहार हमारे भारतवर्ष में एक मुख्य त्योहार है। और दोस्तों, यह त्योहार फागुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और बड़े मज़े की बात है कि महाप्रभु चैतन्य की जयंती भी इसी दिन होती है। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा को महाप्रभु चैतन्य का जन्मदिन मनाया जाता है और फूलों के झूले, उनका चित्र रखकर लोग जुलूस निकालकर भावोन्माद में हरि कीर्तन करते हुए चलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाउल गीतों में चैतन्य प्रभु की सुध बुध खो देने वाली असीम भक्ति व्यक्त हुई है। दोस्तों, होलिका दहन फुलेरा दूज की होली की तैयारी होने लगती है। इसी दिन यदि भद्रा नहीं होता तो गोबर के बल्ले, जिसे कोई बड़कुल्ला, कोई गोबर के खेल खिलौने कहता है, बनाए जाते हैं, जो फागुन शुक्ला सप्तमी तक बनते रहते हैं। अष्टमी से होलाष्टक लग जाता है और बल्ले बनना बंद हो जाते हैं। घरों में चांद, सूरज, सितारों और विभिन्न खिलौनों की आकृति के बल्ले और होलिका बनाई जाती है। कुछ लोगों के यहाँ ढाल और तलवार और खांडे भी बनाए जाते हैं। होली के कई दिन पहले, जिस दिन पुष्प नक्षत्र हो, उस दिन शीतला जी तथा सभी देवी देवताओं के लिए गुजिया इत्यादि मिष्ठान बनाए जाते हैं। इसे समो यानी कि समय गूंथना कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि पिछला साल बहुत अच्छा था, अगला साल भी अच्छा हो, मीठा हो। इसलिए मिष्ठान बनाकर शीतला जी और होलिका के लिए रखकर उस दिन भगवान को और भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। और इसी दिन से त्योहार के लिए पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। होलिका दहन के दिन नारियल की रस्सी में बड़कुल्लों या बल्लों की मालाएं पिरोकर, इस दिन यदि भद्रा नक्षत्र हो तो माला पहले से ही पिरो ली जाती है। उन मालाओं को में एक तो आदमी जितनी लंबाई को पिरोकर अगले साल के लिए रख दी जाती है। एक पितरों की होती है, एक भगवान की, एक हनुमान जी की, 4 शीतला जी की बनाकर घर में जितने पुरुष और बच्चे होते हैं उतनी मालाएं पिरोई जाती हैं। 8 बड़कुल्ले, 5 सुपारी आदि के साथ सूरज और चांद के तथा होलिका वाले बल्ले की आँख में कौड़ी लगाकर घी, गुड़, रोली आदि से पूजकर बल्लों के बीच में डालकर दहन के लिए माला बनती है। प्रातःकाल सब लोग सुगंधित तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान करते हैं। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर देव, पितृ और हनुमान जी की पूजा करके जल, फूल, गुजिया, इत्र, गुलाल, नारियल आदि से करते हैं। कहीं कहीं कोई बड़ा बूढ़ा पूजा करता है, बाकी सब लोग प्रणाम करते हुए और टीका लगवाते हैं। सबका हाथ लगवाकर नारियल, तिल या कोई भी तेल चौराहे पर भैरव जी के लिए रखी ईंट पर डाल दिया जाता है। पूरी, सब्जी, हलवा, दही बड़े, पापड़ इत्यादि व्यंजन बनाए जाते हैं। पितरों व सभी देवी देवताओं का भोग लगाया जाता है, जो ब्राह्मण को जिमाया जाता है या उन्हें दे दिया जाता है। फिर सभी लोग
भोजन करते हैं। किसी किसी के यहाँ संध्या काल में सब सामान बनता है। फिर जल, फूल, रोली, कलावा, रंग, गुलाल, बीर, गुजिया, लड्डू आदि से ठंडी होली की पूजा करके बल्ले की माला चढ़ाई जाती है और 4 बार प्रदक्षिणा करने के पश्चात घर आकर फिर भोजन किया जाता है। रात में चौराहे की होली जो भद्रा उतर जाने पर जलाई जाती है। जलने के पश्चात सब गुलाल, घी, गुड़, गुजिया, लड्डू, नारियल और गन्ना और टोकरी में रखकर पुरुषों व बच्चों की ओर से चढ़ाने के बल्ले की मालाओं आदि से होलिका की पूजा की जाती है। जौ, गेहूं की बाली अवश्य चढ़ाई जाती है। 4 बार प्रदक्षिणा करके गन्ना भूनकर वापस लाया जाता है। अग्नि भी घर लेकर आई जाती है। इस बीच महिलाएं छत पर से होली की लपट के दर्शन करती हैं। जल से अर्घ्य देकर पूजा तथा प्रणाम करती हैं। उस समय होली के गीत भी गाए जाते हैं। घर के आंगन को गोबर से लीपकर बालू या मिट्टी की बेदी बनाई जाती है। फिर उस पर रंगोली पूर कर गन्ने के 4 टुकड़े चारों तरफ रखकर बल्ले सजा दिए जाते हैं। होलिका से आई हुई अग्नि बीच में रख दी जाती है। एक लोटा जल भी रखा जाता है। फिर वहीं सब पूजन सामग्री, जौ, गेहूं की बाली से होलिका की पूजा सारा परिवार करता है। ऐसा लोक विश्वास है कि होलिका की पहली लपट नहीं देखनी चाहिए। रंग, अबीर और गुलाल चढ़ाकर हाथ में जौ, गेहूं की बाली लेकर सब लोग 5 बार प्रदक्षिणा करते हैं। साथ ही बाली भी अग्नि में भूनते हैं। इसके पश्चात घर का बड़ा बूढ़ा सब पर रंग यानी कि केसरिया रंग छिड़कता है, अबीर लगाता है और टीका काढ़ता है। गरी, गोला, लड्डू व गुजिया से उनकी अंजलि भरता व शगुन के रुपए भी देता है। महिलाओं की गोद गुजिया, लड्डू और मेवा से भरी जाती है। सिंदूर लगा दिया जाता है। रंग गुलाल लगाकर शगुन के रुपए दे दिए जाते हैं। यथा योग्य किसी से होली मिलन, किसी से होली की राम राम कहा जाता है। सभी लोग बड़ों का पैर छूते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर दाहिना हाथ जहाँ तक सीधा उठे उतना बड़ा कच्चा धागा नापकर अग्नि में छोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इससे पुरुषों व बच्चों की उम्र बढ़ जाती है। जिसके यहाँ घर में होली नहीं जलाई जाती वे भी होली की अग्नि लाकर कमरों में धुआं देते हैं। होली के पास रखे हुए जल को दूसरे दिन प्रातःकाल सबके नहाने की बाल्टियों में डाला जाता है या उनके ऊपर छिड़क दिया जाता है। कहा जाता है कि जल से स्नान करने से फोड़े, फुंसी इत्यादि स्किन के रोग नहीं होते। इस तरह यह दिन पूजा और होली का आनंद उत्सव मनाते हुए व्यतीत होता है। यहाँ से ही खल मास की शुरुआत हो जाती है। होलिका दहन के बाद होली के दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से खल मास शुरू हो जाता है। पूरे माह भर शुभ कार्य का, बहू बेटियों की विदाई का निषेध रहता है, किंतु नवरात्र के 9 दिन कोई भी शुभ कार्य बिना शुभ साहित्य के विचार किया जाता है, क्योंकि ये देवी के दिन होते हैं। इसमें देवी माँ सारे अशुभ का निवारण करती है, मंगल का आशीष कर देती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने आपको सुनाया जो कि होलिका दहन के नाम से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसी दिन महाप्रभु चैतन्य की जयंती भी होती है, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण का पुनर्जन्म बताया जाता है। तो दोस्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण के पुनर्जन्म को हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं? यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना, जो कि मेरे लिए एड फ्यूल टू द फायर
का काम करती है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय होलिका देवी की, जय चैतन्य महाप्रभु जी की, जय श्री हरि।